के समर्थ। तो सुना आपने, जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार पर कोई संकट नहीं है, सरकार में हैं अभी वो। हालांकि जब पूजा ने संख्या बल की बात की तो इस सवाल को वो टाल गए। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस ये नहीं कह पा रही है कि उसके पास संख्या कितनी है। हालांकि जो 16 बेंगलुरु में विधायक हैं, मंत्रियों को छोड़कर उन पर जरूर डोरे डालने की कोशिश है। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कह रहे हैं लगातार बार बार कि वो उन 16 विधायकों के संपर्क में हैं, क्योंकि 6 मंत्रियों को हालांकि ये 22 जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था बेंगलुरु से, वो सिंधिया समर्थक विधायक माने जाते हैं, मंत्री माने जाते हैं। ऐसे में हालांकि मंत्रियों को तो मंत्री पद से हटाने की सिफारिश कल की गई थी, लेकिन अब 16 जो विधायक हैं उन पर लगातार उनसे संपर्क की कोशिश की जा रही है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार कि सिंधिया दिल्ली में हैं और दिल्ली आवास की उनकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। एमपी में सियासी हलचल तेज है और सीएम हाउस में भी हलचल है, क्योंकि जो कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ये जनता के चुने हुए, जनता के वोट जो जनता ने दिए उसका अपमान, उसका कत्लेआम करने की कोशिश भारतीय सिंधिया जी का उपासनिक और हरीश रावत जी भी आ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, अभी अंदर जाके पता पड़ेगा आ रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो भी स्थिति है, सिंधिया जी कह रहे कि उनकी उपेक्षा हुई इसलिए हो जाना। 8 साल में 10 साल मंत्री रहे, सांसद बनाया जिस पार्टी ने, जिनको घर से उठा के उस पर बनाया, और वो उनका अपमान हुआ। इस मध्य प्रदेश के उस कार्यकर्ता के साथ इन्होंने ये करिए, पहले भी इतिहास में, चाहे 1857 में दगा दियो, चाहे उसका संवित सरकार में दियो, अपने दगाबाज चरित्र को बताने का इन्होंने फिर काम किया है। पर ये जैसे शतरंज के खेल में एक होता है कि राजा अपने लिए प्यादे से लेके वजीर तक को मरवा देता है, और इसी तरीके से इस महाराज ने अपने निजी स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश की राजनीतिक भविष्य का कत्लेआम कर देगा। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने दरकिनार कर दिया, उनके काम नहीं हो रहे थे, उनको अधिकारी ने क्या काम थे उनके ऐसे जो नहीं हो रहे थे? या काम जनता के जवाब नहीं दिया जा रहा था? चिट्ठियों का क्या, जनता के काम के लिए हम संघर्ष है। कर्जा माफ हो रहा है, गरीब की पेंशन बढ़ी है। इस मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक सरकार और मध्य प्रदेश के जो माफिया है उन लोगों ने जिस प्रकार से तथाकथित पैसा डाल के इस प्रदेश की राजनीति को दूषित करने का काम किया है, चिंता नहीं करे, अभी सरकार भी चलेगी। और एक भी सिंधिया जी माफिया है या उनके साथ हैं? सिंधिया जी गए और चले गए। सिंधिया जी जैसे महाराज की जरूरत भी नहीं है इस प्रदेश के लोकतंत्र में जाके मारे। संख्या जो भी हमारे सदन में प्रूव करने का होगा। सारे आपकी पिछली बार 121 थी, अभी 121 है, तो इस बार 130 पे हम जरूर पहुंचे। कैसे पहुंचेंगे आप? अभी रुको, इस मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए जो विधायक बैठे हैं, अभी ये कितने ही लेके चले जाए बाहर प्लेन में भर के। ये बताइए वो बेंगलोर वालों को कैसे वापस ला रहे हैं? सारे बेंगलोर के भी आ रहे हैं। उनको जो ले जाया गया था, तथाकथित महाराज ने कहा था कि हमें थोड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स करनी है। जब उन्हें पता पड़ा कि ये इस देश की सांप्रदायिक ताकतों के साथ तथाकथित महाराज अपनी राजनीतिक मंशा के लिए भिड़ गए, आज नहीं आएंगे। वोट तो होगा ना, वोट करने सभी आए, बिल्कुल सभी लोग टच में है। जब तक आपके साथ थे तब तक अच्छे थे, आप चले गए तो बुरे हो गए। मैं तो पहले ही कहता था कि ये महाराज ऐसे ही है, इनका पहले तो नहीं कहते थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो इनकी है, जिस प्रकार से इस देश के अंदर लोकतंत्र, कपड़े हमेशा मेरे, ना तो मैं रेल से डरता हूँ, ना जेल से डरता हूँ, ना कपड़ा। जयपुर को जा रहे हैं? अभी किसने कहा जयपुर? अभी तो मुख्यमंत्री जी के निवास पे जा रहा हूँ। अरे सभी को पता है वहाँ पर मेरे बैग चलते हैं। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। क्या बैठक में करने वाले हैं? अभी जाके तो साहब ने कहा नाश्ता कराएंगे, बेहतर नाश्ता करेंगे। कल क्या बात हुई, आज क्या बात हुई? कल भी एक स्पष्ट हुई कि एक तथाकथित महाराज ने अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के नौजवान किसानों के भविष्य को कत्लेआम कराए, उन विधायकों का। और मेरा आगे तो चौंकने वाली बात नहीं है, सियासत का दरअसल यही दस्तूर है। वक्त वक्त पर, मौके मौके पर जबान और बोल बदलते रहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक। हैप्पी होली। 16 channels.